देना चाहिए। तीसरा मांग है कि जो इसमें बड़े मछली हैं उनको सरकार से बाहर किया जाए। हम लोग नाम नहीं लेते हैं कैमरा के सामने। मछली है, कौन बड़ा मगरमच्छ है? ये तो छोटा छोटा चिंगड़ी मछली को पकड़ पकड़ के दिखा रहे हैं। अभय तिवारी हो गया, ये अंशुमन तिवारी हो गया, और ये सुमन सौरभ हो गया, ये सब तो चिंगड़ी मछली है, ये तो सब सेटर है। बड़ा मछली तो सरकार में बैठा हुआ है, बड़ा मगरमच्छ, इनको निकाल करके सरकार से फेंकना चाहिए बाहर। हरियाणा में एक चीज बताइए आपको, पंजाब वाले हेमंत सोरेन को भेज देते क्या? हरियाणा वाले भेज देते हेमंत सोरेन को क्या? अभय तिवारी वो है सो आपका सेटर निकला, तो आप सेटर के नेतृत्व में आप ऐसे पूरे झारखंड के युवाओं का भविष्य बेच रहे थे। अभय तिवारी से आप है सो भविष्य बेचवा रहे थे। कौन है आपका अभय तिवारी? कौन लगता है? तो सभी परीक्षाओं में टॉपर हो जाता है और हम लोग ऐसा दिन रात पढ़ने वाला ऐसा समझे कि पीटी तक नहीं निकाल पाते हैं। जेपीएससी जेएसएससी के लेकर के कई दिनों से जैसे कार्य सत्याग्रह चल रहा है, क्या आपकी मांग है? देखिए, हम लोगों का मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं, उनका संपत्ति कुर्की जब्ती हो और उनको फांसी की सजा हो। फांसी की सजा की मांग इसलिए हम लोग अब कर रहे हैं, क्योंकि पानी जो है अब सर से ऊपर हो गया है। हम लोग 2021 से लगातार एग्जाम दे रहे हैं, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी, सीजीएल हो, ऐसे जितने भी नियुक्ति हुए मतलब 2021 के बाद, वो सभी के सभी नियुक्ति विवादों में है। सीजीएल का एग्जाम दिए, उसमें इतना भारी भरकम सेटिंग गेटिंग हुआ कि 30 से 40 लाख तक में जो है सचिवालय का सीट बेचा गया और इंटरनेट सेवा बंद करके जो है उसको छुपाया गया। जब हम लोग विरोध किए कि इंटरनेट सेवा क्यों बंद हुआ, तो सरकार कह रही है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं, माननीय इरफान अंसारी जी भी कह रहे थे कि फेयर एग्जाम हुआ है। अरे, इंटरनेट सेवा बंद करके फेयर एग्जाम होता है? इसका क्या प्रमाण है? कैसे प्रमाणित करेंगे कि फेयर एग्जाम हुआ है? इंटरनेट सेवा बंद करके तो छुपाया गया काला करतूत को। अगर नहीं छुपाया गया तो बिना इंटरनेट सेवा एग्जाम करवाते, बिना इंटरनेट सेवा बंद किए करवाते। और इनका जो हम लोग शुरू से देख रहे हैं कि एगो नाटक बना दिया है कि सीआईडी जांच करवा रहे हैं। तो सीआईडी जांच करवा रहे हैं तो फिर जेल से निकाल करके नौकरी क्यों दे रहे हैं? जो लोग अपराधी थे, जिनको नेपाल में पेपर रटवाया गया, बिहार में रटवाया गया, असम में रटवाया गया, उन लोग को जेल से निकाल के और जो है सो फिर से नौकरी दे दिया गया। मेरा मानना है कि जो अपराधी है, आप उसको सजा देंगे, जेल भेजेंगे ना, तो आप उल्टा निकाल करके नौकरी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ उगाही कर रहा था, पेपर लीक नहीं हुआ है। अच्छा, पेपर लीक नहीं हुआ है तो ये अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी कौन है? ये डीटीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर है और ये जो है सीजीएल टॉपर है। ऐसे 4 एग्जाम में टॉप है। अपना भाई को नौकरी लगवा दिया, अपना पत्नी को नौकरी लगवा दिया और अपने पूरे रिश्तेदार को। हम पूछना चाहते हैं सरकार को और सरकार के मंत्री से, क्या सबसे ब्रिलियंट उसी अभय तिवारी के घर में पैदा हुए थे? क्या सबसे ज्यादा ब्रिलियंट वही अभय तिवारी है? 3.5 करोड़ जो झारखंड में जनता है, उनके बाल बच्चे क्या अनपढ़ हैं? सरकार बताए, आयोग बताए, हम लोग ये जानना चाहते हैं। पहला प्रश्न ये है। और जो मांग है हमारी, पहला मांग है कि इन अपराधियों को फांसी की सजा हो। दूसरी मांग है कि जिसके हाथ में शिक्षा विभाग है, चाहे वो मुख्यमंत्री के हाथ में हो, चाहे वह सुदीप्ता सोनू जी के हाथ में हो, चाहे वह चमरा लिंडा के हाथ में हो, हमें मतलब नहीं है कि किसके हाथ में है, वो चलाने में सक्षम नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तीसरा मांग है कि जो इसमें बड़े मछली हैं उनको सरकार से बाहर किया जाए। हम लोग नाम नहीं लेते हैं कैमरा के सामने, क्योंकि हम लोग सुरक्षा में नहीं है। नहीं तो हम लोग सब जानते हैं कि कौन बड़ा मछली है, कौन बड़ा मगरमच्छ है। ये तो छोटा छोटा चिंगड़ी मछली को पकड़ पकड़ के दिखा रहे हैं। अभय तिवारी हो गया, ये अंशुमन तिवारी हो गया, और ये सुमन सौरभ हो गया, ये सब तो चिंगड़ी मछली है, ये तो सब सेटर है। बड़ा मछली तो सरकार में बैठा हुआ है, बड़ा मगरमच्छ, इनको निकाल करके सरकार से फेंकना चाहिए बाहर। चलो हटा दिए। अब वैसे नहीं होता है। आप एक बात बता दीजिए, हम अगर चोरी करके पद पर, बड़े संवैधानिक पद पर बैठते हैं, चोरी कर लेते हैं, सारा खेल कर देते हैं, उसके बाद हम इस्तीफा देकर के पाला झाड़ लेंगे, जनता हमको माफ कर देगी क्या?
छात्र हमको माफ कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1 मिनट के लिए अगर मान लेते हैं कि हम नेपाल सिंह मुंडा जेपीएससी स्टेडियम चेयरमैन में हैं छात्र जो और है हम गलत प्रोटेस्ट कर करके रहे हैं। एक और तरफ इस्तीफा जो दे है देते हैं, छात्र पल्ला झाड़ प्रोटेस्ट कर देते रहे हैं, हैं तो और क्या हम कितने बदलेंगे? संघर्षों के साथ एक उनका तो ये प्रोटेस्ट न्याय चल नहीं रहा हुआ। है। ये देखिए मुड़ी इस्तीफा देना न्याय नहीं होता है। क्या इस्तीफा देना ये होता है कि पूरे राज्यद्रोह, यानी राज्य को आपने द्रोह में डाला है, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार में डाला है, सिल्ली राज्य साहिदा को से आए नीचे हैं। निम्न स्तर की ओर लेकर के गया है। आपके ऊपर तो राजद्रोह का केस चलना चाहिए, क्योंकि ये एक दो का मामला नहीं है, पूरे करोड़ों करोड़ छात्रों का मामला है। झारखंड में केवल झारखंड के छात्र नहीं देते एग्जाम, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठते हैं छात्र। तो ये पूरे देश के स्टूडेंट युवा जो आते हैं, युवा युवती, इनके भविष्य के साथ आपने खिलवाड़ किया है। एक तरह से ये राजद्रोह का यहाँ काम पे भी किया है इन संघर्ष लोगों ने। करना तो पड़ता है, इनको तो आपको फांसी की अधिकार सजा होना लेने ही के लिए भी चाहिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और इनका संपत्ति जब्त होना चाहिए। संघर्ष करते हैं, संघर्ष मेरा करने के परिचय, बावजूद मेरा नाम कमलेश सीट चौधरी है। बेचा जा रहा मैं है, इतना मेहनत जेपीएससी और करने जेएसएससी करते सीजीएल उम्र के बीत जा रहा है। एस्पिरेंट हूँ। देखिए वो जिस तरह से झारखंड में लगातार जो जेपीएससी है, जेएसएससी है, ठीक है, सीजीएल में धांधली हो रही है, जिस तरह से गड़बड़ियां सामने आ रही है, जिस तरह से जेट के में देख रहे हैं, जेटेड के परीक्षा देने साल साजिश नहीं है, इन तमाम मांगों को लेकर हमारा इसी तरह धारा 25 तारीख से चल रहा है। जब तक सरकार हमारी जो 5 मांगे हैं, तो जेपीएससी है, जो जेएसएससी है, उसको रद्द किया जाए और जो भी उसमें दोषी पाए गए हैं उसको सख्त कार्रवाई की जाए और सीबीआई जांच हो, ईडी जांच हो। पहला डीडीपीएल कंपनी है, पूरे देश में जिसको बैन किया गया है, झारखंड सरकार उसको सस्ते दामों में ठेका देके परीक्षा कंडक्ट करवा रही है, उसको बैन किया गया। सरकार जवाब दे, झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से पूछा झारखंड में क्यों दिया गया, ठीक है। उसके बाद झारखंड सरकार कैलेंडर जारी करे, कैलेंडर जारी करते हुए प्रत्येक एग्जाम को सुचारू रूप से और सापेक्ष रूप से कंडक्ट करवाए। इस तरह का हमारे बहुत सारे मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। मैं खुद देखिए एडमिट कार्ड में मेरा बोकारो में सेंटर दिया था, मैंने रांची में करी है, जिस एग्जाम बोकारो में सेंटर में दिए थे, 2.5 घंटे बाद मुझे पेपर मिला था। जहाँ रांची और बोकारो को 2 जगह सेंटर को रद्द किया गया, अभी तक उसका आंसर शीट भी नहीं आया है और रिजल्ट भी नहीं आया। जो एग्जाम में कंडक्ट करवाई थी जेपीएससी द्वारा, झारखंड पब्लिक सर्विस कंडक्ट करवाया था, एग्जाम कंडक्ट कराया था, इसको भी हम लोग निरस्त करने की मांग करते हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है, सीआईडी जांच की बात हो रही है, सरकार ये बोल रही है। हम लोग जानते हैं इस तरह की जो संस्थाएं हैं सरकार का दिन काम करती है, हमको विश्वास नहीं है। अगर सरकार ये मांगती है तो गलती नहीं हुई, हम बोल रहे गलती है तो दूध का दूध और पानी का पानी करने में आपको सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत है? ये हमारी मांग है। जूलियस फूची का अर्जुना जी के पास सुने आप भी पैसा नहीं होता जी। हम लोग जेपीएससी में बहुत बड़ी मात्रा में गड़बड़ी हुई है, जेपीएससी में सीजीएल में भी गड़बड़ी हुई है। इनफैक्ट झारखंड के जितने भी एग्जाम है, चाहे वो जेपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हो या जेएसएससी के द्वारा, सब में बहुत ही बड़ी मात्रा में धांधली हुई है। और जो झारखंड के जो भी एग्जाम है वो टीडीपीएल कंपनी द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। और जो कंपनी मई 2025 में ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस कंपनी को ये जिम्मेवारी क्यों सौंपी गई? अगर जेएसएससी ने इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया क्या था, तो फिर जेपीएससी ने ये काम उसको क्यों सौंपा? ऐसा तो नहीं कि झारखंड की 2 एजेंसियां, एक एजेंसी के लिए वो कंपनी सही हो गई, दूसरे एजेंसी के लिए वो गलत हो गई, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं माननीय राहुल गांधी जी से एक बात कहना चाहूंगी कि जंतर मंतर में जो भी प्रोटेस्ट हुआ नीट पेपर लीक के मामले में, तो उनको वहाँ के बच्चों का तकलीफ नजर आया, तो फिर झारखंड के बच्चों का तकलीफ उनको क्यों नहीं नजर आ रहा है? इसलिए कि वो अलग राज्य या फिर इसलिए कि यहाँ पे उनका गठबंधन का सरकार है, इसलिए वो यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगी? वहाँ भी बीजेपी का सरकार थी तो वहाँ पे उन्होंने जाके बोला, वहाँ पे धरना दिया। तो क्या बच्चों का दुख आप ये देख के देखेंगे कि आपका जहाँ आपकी सरकार है, या फिर आपका बस वही कूटनीति है कि जहाँ सरकार है वहाँ शासन में चुपचाप रहो और जहाँ नहीं है वहाँ पे जाके धरना दो? लेकिन जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रहे हैं, उससे आप संतुष्ट हैं? जी नहीं, संतुष्ट नहीं है। सीआईडी तो सरकार की एजेंसी है ना, सीबीआई जांच करवाया जाए, निष्पक्ष रूप से होगा, ईडी जांच करवाया जाए, हम लोग इसमें संतुष्ट होंगे। तो सरकार से जी केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए। उम्मे हानि बोकारो से। चलिए सुने आप, जिस तरह से इन लोग जो झारखंड का जांच चल रहा है उससे संतुष्ट नहीं है, केंद्रीय जांच के लोग मांग कर रहे हैं और साथ और छात्र हैं उनसे भी जानते हैं क्या कहेंगे आप। लिखते हैं नियुक्ति छोड़ो, बैठे क्या? बिल्कुल, नियुक्ति छोड़ गति छोड़ हम लोग का मांग है, क्योंकि
जितनी भी जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति ली गई है उसमें सभी में भ्रष्टाचार का बू नजर आता है और सीआईडी जांच में भी बहुत कुछ सामने आया है। इसी के कारण हम लोग यहाँ सत्याग्रह के लिए मजबूर हुए हैं और सत्याग्रह में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में हम लोग बैठे हुए हैं। अध्यक्ष को हम हटा दिए, कार्रवाई कर रहे हैं, उससे आपको सत्याग्रह अध्यक्ष को हटाने से तो साबित हो जाता है ना कि घोटाला हुआ है, तो इसको रद्द करने की हम लोग मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसमें भ्रष्ट लोग का नियुक्ति हुआ है, जैसे कि अभय तिवारी भी पकड़े गए हैं और उनके फैमिली से भी बहुत सारे नियुक्त हुए हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन हुआ है और पैसों के दम पर नियुक्ति मिली है। तो हमारा यही मांग है कि जितनी भी जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करा गया है, लिया गया है, सभी को रद्द किया जाना चाहिए और रिफॉर्म किया जाए। जेपीएससी और जेएसएससी के जितने भी कर्मचारी हैं सभी इसमें लिप्त हैं, इसीलिए इसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है और यही मांगों के साथ हम लोग सत्याग्रह में बैठे हुए हैं। ब्रह्मानंद कुमार, रामगढ़ से। छात्र लोग जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर के कहेंगे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं जब करवाए यही कहेंगे सत्याग्रह। देखिए बहुत पीड़ित छात्र सरकार से हम लोगों की मांग है कि 14वीं जेपीएससी पीटी में ओएमआर जो लीक हुआ है उसका है सो सीआईडी से नहीं सीबीआई से जांच करावे। यहाँ पे जेएमएम का जो सरकार है भोजन छिपा और उसी का है सो प्रवक्ता संघर्षों जो का प्रदेश प्रवक्ता है सुप्रिया भट्टाचार्य, उनका पत्नी जेपीएससी का सदस्य होती है। दर्द एक परिवारवाद चलता है और वो परिवारवाद के वजह वो सीट को बेचने का काम किया है। झारखंड सरकार से मेरा बालू पत्र बेचने में है और उनका पत्नी छात्रों के साथ सुप्रिया भट्टाचार्य का पत्नी जो है तो जेपीएससी के समझिए कि पद बेचने में लगी हुई है। काम करिए। आपके चैनल के माध्यम से क्या कुछ झारखंड सरकार को हेमंत सोरेन को इस्तीफा का मांग करते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है छात्र लोग, सहयोग करेंगे। अध्यक्ष को हटा दिए तो क्या होगा? आपका क्या मांग है? अध्यक्ष को हटाने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले अध्यक्ष को हटा करके और साइड होना नहीं चाह रहे हैं, उनका ये जमीन आपको ईडी के द्वारा उनका पूरा संपत्ति का जांच हो और अध्यक्ष का तार कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ था, सरकार से जुड़ा हुआ था, एजेंसी से जुड़ा हुआ था, मंत्री से जुड़ा हुआ था, कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ था, उसका भी जांच सीआईडी नहीं सीबीआई से जांच करवावे। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक साइन किया है, एक 3 4 25 को गिरफ्तारी करवाया गया है तो आप तो सीजीएल में भी गिरफ्तारी करवाए थे, क्या हुआ? आप नियुक्ति पत्र बांट दिए और आपका नियुक्ति पत्र बांटा हुआ जो सेकंड टॉपर था अभय तिवारी वो है सो आपका सेटर निकला। तो आप सेटर के नेतृत्व में आप ऐसे पूरे झारखंड के युवाओं का भविष्य बेच रहे थे। अभय तिवारी से आप है सो भविष्य बेचवा रहे थे। कौन है आपका अभय तिवारी? कौन लगता है? तो सभी परीक्षाओं में टॉपर हो जाता है और हम लोग ऐसा दिन रात पढ़ने वाला ऐसा समझे कि पीटी तक नहीं निकाल पाते हैं। एक झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। झारखंड की सरकार सभी सीट को सहायक आचार्य हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी सीटों को ही बेचने का काम किया है, सीजीएल का बेचने का काम किया है। जेपीएससी में ऐसा समझे कि जितने भी नियुक्तियां हुए हैं वो सबको ऐसा बेचने का काम कर रही है। ये पूरी तरह से विक्रेता मुख्यमंत्री है और विक्रेता मुख्यमंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देवे और नहीं तो यही झारखंड के युवा उनको ऐसे रोड पर ला करके 2029 में छोड़ेंगे। तुरंत राहुल क्रांति।